क्या हाल चाल गाइस, होप बढ़िया हो गए भाई। मैं भी बढ़िया हूँ भाई। बढ़िया रहना चाहिए भाई। फ़िलहाल हल्का सा वो चोट है, वो तो चलो हो जाएगी ठीक, जल्द से जल्द हील हो जाएगी भाई। आज मैं तुम लोग से बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी जो लोग सोचते हैं कि हमारे इंडियन, खास करके हमारे इंडियन कल्चर और इंडियन सोसाइटी में जो सोचा जाता है कि अगर हम वो नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो भाई वो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम आज एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं भाई। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है, वो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ है वो है मार्क्स, दैट आर मार्क्स। तो भाई मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ कि भाई ज़रूरी है कि जिस बंदे के मार्क्स आ रहे हैं वही बिलियनियर या ट्रिलियनियर हो या मिलियनियर हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है भाई। क्योंकि मोस्टली जो होता है ना कि जो लोग मार्क्स नहीं भी ला पा रहे हैं वो भी बिजनेसमैन होते हैं। क्योंकि बिजनेस इस चीज़ से नहीं चलता है कि आपके इस दुनिया में कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि एक बढ़िया बंदे ने कहा था कि अ पर्सन हु इज़ अर्निंग 2 लाख और 3 लाख रुपीज़ अ मंथ कैन नॉट टीच यू हाउ टू अर्न 20 lakhs और 2 crore अ मंथ। माइंडसेट है भाई, माइंडसेट। स्कूल का टीचर, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत पढ़ो, मतलब नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों के पास, जिनके पास रट्टा तोता वाली या फिर रटने वाली जो पावर या नॉलेज ज़्यादा है, जिनके पास नॉलेज, कहने को नॉलेज वो वाली से ज़्यादा नहीं है जो मतलब रियल लाइफ में चाहिए होती है, जिनके पास किताबी नॉलेज, किताबी कीड़ा जिन्हें कहते हैं, बुक वॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं, किताबी कीड़ा, जिनके पास किताबों को रटने की ताकत है, किताबों में ज़्यादा घुसने की ताकत है, किताबों को पूरा रट लेने की ताकत है, हमारे यहाँ उन लोगों की वैल्यू होती है। हमारे यहाँ मार्क्स की वैल्यू होती है। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता है कि तुम्हारी जनरल नॉलेज कैसी है, आईक्यू कितना है, क्या नहीं है, क्या है। मोस्टली हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। बट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे नहीं चलता है। हमारे इंडिया में हम लोगों को, सबको एक दूसरे को कंपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्व जिस चीज़ को दिया जाता है वो मार्क्स है। और कभी भी ये चीज़ 100% नहीं होती है कि जिस बंदे के मार्क्स कम आ रहे हैं वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं। मार्क्स इज़ जस्ट अ पेपर। Marksheet is just a paper which cannot decide your future, what you can do in future. ज़रूरी नहीं है आप टॉपर हो तो आप कुछ करोगे, आप टॉपर नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है जिसका, ये मान के चलो टॉपर जो होता है, कुछ टॉपर्स भी अच्छे होते हैं, बट अगर मान लो बैक बेंचर है, वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस ले रहा है, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो जो, जिसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, वो बंदा बहुत तगड़ा फोड़ सकता है भाई। तो दैट मीन्स तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हारे लिए कोई भी, मतलब ये कोई नहीं कह सकता है कि भाई अगर तेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा ऐसा कह दे उससे सीधे कह दो भाई मैं तुझे 10 साल बाद दिखाऊंगा, मैं तुझे 10 साल बाद रिप्लाई करूँगा कि मैं मार्क्स नहीं ला पा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। दैट्स अ पॉइंट ब्रो। अगर ज़रूरी नहीं है कि तुम टॉपर हो, ज़रूरी नहीं है तुम करोड़पति हो, ज़रूरी नहीं है, बट तुम्हें वो चीज़ बनना है। ख़ास करके एक चीज़ ये ध्यान रखो कि अगर तुम पुअर फैमिली में बॉर्न हुए और तुम पुअर मर जाते हो तो तुम पे कलंक है। अगर तुम पुअर फैमिली में बॉर्न हुए और रिच बनकर जाते हो तो तुम पे गर्व है भाई। समझ रहे हो? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अ शीट ऑफ मार्क्स, a sheet of paper and a couple of marks cannot decide your future. Do whatever you like. एक शीट पेपर की और कुछ छोटे से मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर नहीं अचीव बता सकते कि तुम किस हाइट पर जाकर रुकोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हो मेहनत से करो, लगन से करो, कंसिस्टेंसी से करो और करते रहो। एक ना एक दिन लाइफ में ऐसा आएगा जिस दिन तुम सक्सेसफुल होगी। बिकम अ बिग एंड वेरी powerful risk taker. If you are, then you can achieve very big things in life. रिस्क टेकर बनना सीखो भाई। पहली बात तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। जो लोग होते हैं ना अंडर कॉन्फिडेंस, कि मैंने अगर ये कर दिया तो मैं शायद गलत हूँ, या फिर मैंने ये गलत कर दिया, मैंने ये कर दिया, रिमूव दैट ऑल। बिकम अ बिग risk taker and have a confidence that you are correct. Nobody other than you are correct.
I am saying become a very big and powerful risk taker and have confidence on yourself. You can do everything. Thank you. Bye bye, guys.